वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। अच्छा, वेद किसने लिखे थे? वेदों की रचना किसने की? अगर ये क्वेश्चन आवे आपके सामने कि वेदों की रचना किसने की, तो आंसर क्या होगा आपका? देखिए, वेद जो है उनके रचनाकार नहीं है कोई भी। वेद व्यास जो है वो कंपाइलर हैं, बस संकलन करता है वेदों के। वेद शाश्वत माने जाते हैं। वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुष कहा गया है। तो अपौरुष का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों ने रचना नहीं की। ये मतलब है वेदों का अपौरुष है कि पुरुषों ने रचना नहीं की, तो मतलब ये भी नहीं है कि महिलाओं ने रचना की। आजकल तो जलेबियां भी फैक्ट्री में बन रही हैं, देखते होंगे आप सोशल साइट पे। तो इसका मतलब ये है कि वेद जो हैं वो शाश्वत हैं, अनादि काल से हैं। अनादि भी कहा जाता है वेदों को, अनंत भी कहा जाता है, ठीक है, जिनकी ना तो शुरुआत पता ना अंत कभी होगा। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वेद रटाए गए। दूसरा, वेदों को संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इनका क्रम पूछे, वैदिक साहित्य के 4 भाग होते हैं। वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगा वेद, ठीक है। फिर वेद चूंकि श्लोक शैली में थे, इनको आसान भाषा में पढ़ने के लिए किनकी रचना हुई? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई गद्य में। अरण्य कहा जाता है वन को, तो वनों में बैठकर ऋषियों ने किनकी रचना की? आरण्यकों की रचना की। जैसे दार्शनिक विषय ना, आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, इन सारे विषयों पर आरण्यकों में लिखा गया। और उनकी व्याख्या कहाँ मिलती है? उन दार्शनिक विषयों की उपनिषदों में। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए वेदांत भी कहा जाता है इनको। तो ये चारों का क्रम ये आएगा: वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ए हमारा सही आंसर है।